होने वाला है। इतने घपले हैं, यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। आप इस मुल्क में जब तक बैठे हैं या करप्शन खत्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते डॉन खबर मामले पर हुकूमती नोटिफिकेशन और उसके बाद पाक फौज के ट्वीट की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करने के लिए आज से 2 रोज़ पहले यानी जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। तकरीबन तमाम ही टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पाक फौज को डॉन खबर मामले की तहकीकात से मुतल्लिक और नोटिफिकेशन के इजलास से मुतल्लिक थे और वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इस खबर की तरदीद की, ना ही पाक फौज ने, जिससे खबर को तक़वियत मिली और बज़ाहिर तासुर ये उभर रहा है कि अब मामला जो है वो हल की जानिब जा रहा है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पाक फौज के शायद अब वो हुकूमत दूर करने जा रही है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसका हर किसी को बिलखसूस पाक फौज को शिद्दत से इंतजार है। और दूसरी जानिब आज की अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर तहरीक ना चलाने के फैसले को, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ किया था, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और यह कहना है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का कि हुकूमत वकला को तकसीम करने की कोशिशें कर रही है और इस्तीफे के मामले पर बार के तकसीम होने का वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कितना फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, JIT अब तश्कील पा चुकी है। JIT की तश्कील से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर अपनी मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाएगी, इन तमाम उमूर पर बात होगी आज के शो में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आज के शो में मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें मियां जावेद लतीफ़ साहब ज्वाइन करेंगे शो में, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के। और आज हम लाहौर हाई कोर्ट बार के नुमाइंदों से भी बात करेंगे, चूँकि आज उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले को मुस्तरद किया है जिसमें उन्होंने तहरीक ना चलाने का फैसला किया था। इस पर भी अगले सेगमेंट में बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान जुमेरात की शब होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक। फवाद चौधरी साहब, मुलाकात हुई जुमेरात के रोज़ आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान। मुलाकात के बाद ना तो कोई उसकी तरदीद हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, ना ही फ़ौज ने इस मुलाकात की तरदीद की जिससे खबर को तक़वियत मिली, लेकिन उसके बाद एक खामोशी भी रही। तो क्या समझा जाए, मामला हल हो गया है डॉन खबर के मामले पे जो एक सिविल मिलिट्री तनाव हमने जो देखा गुज़िश्ता हफ्ते, या फिर PTI अब भी अपने मुतालबे पर डटी रहेगी कि असल रिपोर्ट जो है उसे मंजर आम पे लाया जाए? देखिए, हमारा तो जो मौक़िफ़ है उसका ताल्लुक़ कोई आर्मी चीफ़ की मुलाकात से या उससे तो है नहीं। हमारा मौक़िफ़ तो अपना मौक़िफ़ है और हम पहले से ये जो ट्वीट DGI SPR की तरफ से आई उससे पहले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि रिपोर्ट जो है उसको मंजर आम पे आना चाहिए और रिपोर्ट जो डॉन लीक्स है उसकी बड़ी अहमियत है। और हमने ये इसलिए ये कह समझते हैं कि उसके अंदर जो किरदार हैं उनको पता लगना चाहिए। डॉन लीक्स का जो मामला है वो है क्या, यानी पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं वो ये प्रोपेगेट करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और शिद्दत पसंद ग्रुप जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और असल में वो रुकावट हैं रीजन के पीस में। हम ये चाहते हैं कि ये ख़बर जो डॉन लीक्स थी वो ये थी कि जनाब ये पाकिस्तान की जो सिविल जो लीडरशिप है, जो नवाज शरीफ साहब हैं बेसिकली, वो भी इस ख्याल से ही इत्तफाक करते हैं और उन्होंने इस मीटिंग में ये बात जो है वो उठी और ये बात हुई और ये ख़बर लगी। अब अगर आप जनरल साहब की ट्वीट्स को देखें और इस खबर का कंटेंट देखें जो डॉन लीक्स में आया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो मुतालबा है वो ये नहीं है कोई वो जनरल कमर बाजवा या नवाज शरीफ साहब का कोई ज़ाती मामला तो है नहीं, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिससे मैं, आप, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के शहरी उतने ही जुड़े हुए हैं जितना कोई आर्मी चीफ जुड़े हुए हैं या वज़ीर-ए-आज़म जुड़े हुए हैं। यानी नया नोटिफिकेशन आ भी जाता है फिर भी तहरीक इंसाफ अपने मुतालबे पर डटी रहेगी कि असल रिपोर्ट है उससे मंजर आम पे लाया जाए। बिल्कुल, Whatever the content of the new notification is.
बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि जो रिपोर्ट है वो पूरे की पूरी दी जानी चाहिए। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट ये जो पाकिस्तान में रवाज है कि लाखों रुपया खर्चा जाता है, करोड़ों रुपया खर्चा जाता है रिपोर्ट्स के ऊपर, और उसके बाद उन रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया जाता। ये मामला डॉन लीक्स के साथ है, लेकिन यही मामला मॉडल टाउन कमीशन के साथ भी है। यही मामला जो अगर इससे पहले आप देखें तो जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है उसके साथ भी यही मामला है, बाकी जो कमीशन बने हैं उनके साथ भी यही मामला है। तो अगर रिपोर्ट जो है वो मेरे और आपके पैसों से, टैक्स पेयर के पैसे से बननी है और उसके बाद उनको जो है वो ताकि निसियाँ में रख देना है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि जो रिपोर्ट्स बनी हैं वो पाकिस्तान के लोगों का हक है उसके ऊपर, और उनको रिलीज़ होना चाहिए। ठीक है मियां जावेद लतीफ़ साहब, जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ की जुमेरात की शब, दोनों जानिब से तरदीद नहीं हुई, जिसकी वजह से खबर को तक़वियत मिली। एक अहम पेशरफ्त थी, यकीनन एक अहम मामले पर कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक तनाव देख रहे हैं, इस मामले पर हुकूमत का यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का और आर्मी चीफ का मिलना एक बड़ी अहम और बड़ी मुस्बत पेशरफ्त थी। तो इस मुलाकात को ऑन करने में क्या तामल है, क्यों इसे पोशीदा रखा जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर ये मुलाकात हुई है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये छुपी तो रह नहीं सकती। और आर्मी चीफ पहले भी मिलते रहते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव से किसी अदारे के हेड का मिलना ये कोई अजूबा भी नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं इन हालात में, हालात क्या हैं? कुछ भी नहीं हालात को। भाई अगर जिस तरह मैं अभी सुन रहा था, अभी जिनको आपने लिया हुआ था कि मुख्तलिफ कमेटियां बनी, इंक्वायरियां हुई, उनका रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कौमी सलामती के हवाले से जुड़ी हुई कि जिनको शायद मुनासिब नहीं होता पब्लिक करना, तो उनको नहीं भी किया जाता, मगर उन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल तो मनोन किया जाता और कर भी रहे। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मंजर आम पे ये आनी चाहिए, अभी तक तो नोटिफिकेशन जो आना था हुकूमत की जानिब से, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ये मामला हुआ था जुमे के रोज़, उसके बाद आज हफ्ता है, मुलाकात हुई है। मुलाकात को ना तो अभी तक हुकूमत ने उसकी तरदीद नहीं की, जो खबर चली थी गुज़िश्ता रोज़ तमाम चैनल्स पे कि मुलाकात हुई है, ना फौज ने तरदीद की ना हुकूमत ने। तो फिर ऑन क्यों नहीं करते इसको? फिर आप भी खुद मान रहे कि बड़ा अहम इशू था ये, तो बड़ी मसबत पेशरफ्त है। मैं तो पहले ये कह चुका हूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको छुपाया जाए, और चीफ एग्जीक्यूटिव को मुख्तलिफ अदारों के हेड मिलते रहते हैं, इसी तरह आर्मी चीफ भी अगर मिले हैं तो उसको छुपाने वाली बात ही कोई नहीं थी। तो नहीं अगर मिले तो किस तरह हम ऑन कर लें कि जी मुलाकात हुई है? हालांकि इसका रिकॉर्ड होता है, ये तो छुप ही नहीं सकता कि कोई मिला। ये साहब कोई भी खबर होती है उसकी तरदीद आ जाती है, बड़े वाजे सी एक आसान सी चीज है, तरदीद भी नहीं आई ना। कोई बात नहीं थी जिसकी तरदीद आना या उसका तस्दीक करना, ये कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। तो फिर क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में, आइंदा हफ्ते ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, नोटिफिकेशन नया आ जाएगा हुकूमत की जानिब से? हाँ, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया ना, 7 दिन हो गए, तो जिसमें फौज के जो मुतालबात हैं, फौज के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खबर भी यही थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करा दी है आर्मी चीफ को कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की और उन्हें हिदायत की कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए और नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो ये जो ताख़ीर है नोटिफिकेशन के इजरा में, उससे कई सवालात उठ रहे हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आइंदा हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा? फिर समझ मेरी बात सुनो, हर बात पे सवालात उठना, हर बात को इस तरह लेना, मेरा ख्याल ये कोई मुनासिब नहीं है। कौमी सलामती के अदारों के हेड्स जो हैं और सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं, मगर उसको इस तरह सनसनी उसमें फैला देनी और कहना कि पता नहीं क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, इन हालात में इस तरह का मेरा ख्याल है मीडिया को भी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, मियां साहब तो कह रहे हैं कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, मुलाकात अगर हुई भी है तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और तो डिफेंसिव है उनका वो आपने देखा। तो पीटीआई तो ये भी मुतालबा कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट को लाया जाए, वहाँ पे तफसीलात पेश की जाए। तो पीटीआई कैसे लेकर चलेगी इस मामले को आगे? अमूमी सूरत हाल में तो जो जावेद लतीफ़ साहब बात कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, और कोई अनहोनी बात इसमें नहीं है। लेकिन अनहोनी बात यह है कि DGISPR जो एक मेजर जनरल के लेवल के ऑफिसर हैं, और जाहिर है कि आर्मी चीफ से जो है वो जूनियर हैं,
उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा कि वो वज़ीर आज़म का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं। फ़ौज की जानिब से उन्होंने ये ट्वीट किया। अब मामला यह है कि अगर एक मेजर जनरल, आर्मी चीफ्स तो बहुत बड़े अफसर हैं, अगर मेजर जनरल जो हैं, जो DGISPR हैं, वो मुस्तरद कर रहे हैं वज़ीर आज़म के फ़ैसले को, तो फिर वज़ीर आज़म की मुल्क में हैसियत क्या है? और वज़ीर आज़म का जो एक जिस तरह से जावेद लतीफ़ साहब बताना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो एक बड़े सबऑर्डिनेट हैं वज़ीर आज़म के, और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो कि अमूमी तौर पे जिस तरह मैंने कहा है, अगर फ़ौज जो है उनके मेजर जनरल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के अहकामात को मुस्तरद किया जाता है, तो फिर ज़ाहिर है कि एक क्राइसिस की सिचुएशन है और पता चलना चाहिए कि ये क्या मामला है। और दूसरी तरफ इसकी जो वजह क्या है, वजह यह है कि वज़ीर आज़म अपनी अखलाकी हैसियत खो चुके हैं। वज़ीर आज़म के ऊपर करप्शन के मुकदमात जो हैं वो तकरीबन जो है वो साबित हो चुके हैं। एक इंटरनेशनल स्कैम में वो इन्वॉल्व हैं। पूरे पाकिस्तान का ख्याल है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो झूठे हैं, और वो अपने ख़ानदान के नाम के ऊपर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उनके ख़ानदान ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उनके ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो ग्रेड 19 और 20 के ऑफिसर्स के सामने बहैसियत मुल्ज़म पेश हो रहे हैं और अपने बयानात रिकॉर्ड करा रहे हैं। जो 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद अब फ़ौज, उन्होंने उनको जो उनकी जो इखलाकी हैसियत है उसको बेहद मुतासिर किया है। लिहाजा जो चीफ़ एग्जेक्टिव की पोजीशन है वज़ीर आज़म की, वो उस पे उनका रहना अब बस एक रस्मी बात है, और उनको अगर अमूमी सूरत हाल में उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, अब तक वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लालच में ये वज़ीर आज़म जो है वो अपनी कुर्सी से चिमटे हुए हैं। उसके अलावा ना उनका सियासी पोजीशन रह गई है, ना उनकी इखलाकी पोजीशन रह गई है, और अब तो उनकी इंतज़ामी पोजीशन भी उनके हाथ से रेत की तरह सरकती जा रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, मसला यहाँ पे यह है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि इनके कहने पे मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और जो आप पोजीशन कंप्रोमाइज़ होने की बात कर रहे हैं, और पोजीशन अगर कंप्रोमाइज़ हुई है तो सिर्फ अभी तक फ़ौज की जानिब से एक रिजेंटमेंट हमें दिखाई दी है बड़ी वाज़ेह तौर पर। किसी और इदारे ने तो नहीं इनकार किया उनके किसी हुक्म से, या फिर उसको रिजेक्ट नहीं किया। देखिए, 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो है वो वजूद होता है। एक उसकी इखलाकी बम्बू है जिसके ऊपर यह तंबू खड़ा है, एक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और एक उनकी डिजूरे यानी कानूनी पावर है। जो उनकी इखलाकी पावर है 5 जजेस के फैसले के बाद वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गई है। सियासी ताकत उनकी जो है वो कमज़ोर हो रही है। आपने देखा कि रियाज पीरज़ादा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, बाकी लोगों ने, अब तो सिर्फ जो बहुत ही चमचे कड़छे हैं वो आखिर वक्त तक साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता है फिर जब निकलते हैं पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे हालात में ऐसे हालात में जो वज़ीर आज़म है, ये एक जमहूरी मुल्क में ये होता है कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन करता है, वो दोबारा लोगों के पास जाता है, मैंडेट लेता है और वापस आता है, ताकि अपनी जो सियासी पोजीशन है उसके बल के ऊपर अपनी जो पोजीशन मुतासर हुई है उसको वापस ले सके। लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि बज़िद है, आप देखेंगे कि अभी हमने अपनी तहरीक का पहला मरहला शुरू किया है, जो मामला आगे जाएगा आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की जो सियासी पोजीशन है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल मिलियामेट हो जाएगी। जी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, फवाद चौधरी साहब का जिस तरह से आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि सियासी पोजीशन, पनामा केस के फैसले के बाद सियासी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से पाक फौज की जानिब से ट्वीट आया कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, वहाँ से उनके अहकामात को मुस्तरद किया गया। तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। छोटे भाई हैं, इनकी जमात की ख्वाहिश रही है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में कि हर बात पे कि मुझे इस्तीफ़ा जाए। अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब किसी जगह पे कह रहे थे कि मेरे ख्वाब की जो है तामील, ख्वाबों की तामील जो है उसमें बड़ी रुकावट नवाज शरीफ साहब हैं। गुज़िश्ता रोज़ कहा था खान साहब। तो अगर इमरान खान साहब दिन को ख्वाब देखना शुरू कर दें प्राइम मिनिस्टर बनने के, तो ये तो कौम ने बनाना है। नवाज शरीफ रुकावट क्या बन सकते हैं या नवाज शरीफ क्या रुकावट हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश कौम के वोटों से पूरी हो सकती है। कभी साजिशें करने से, कभी किसी के इस्तीफ़े मांगने से, कभी कंटेनर पर चढ़ने से, कभी 10 अरब का झूठ बोलने से, इस तरह से
कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ना ख्वाबों की ताबीर होती है। और मैं समझता हूँ, लेकिन मियाँ साहब वो खान साहब का इशारा शायद था कि वो नया पाकिस्तान बनाने का जो उनका ख्वाब है उसकी तामील में नवाज शरीफ साहब रुकावट है, वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब की बात नहीं कर रहे। अंदर की ख्वाहिश तो जो थी वो मैंने बता दी, वैसे शायद कोई और ख्वाहिश हो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखें ना, 10 अरब की उन्होंने बात की कि मुझे 10 अरब की ऑफ़र की गई और मैं उस पर माना नहीं हूँ या मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। तो भाई साहब, अगर आप नहीं नाम बताएंगे, आप कहते हैं कि उसको नुकसान ना पहुंच जाए, उसको कारोबारी नुकसान ना पहुंच जाए, नहीं, वो तो खान साहब ने कह दिया है, अदालत में आप आए, हर जाने का आप नोटिस भेजें, अदालत में आए, अदालत में मैं नाम बताऊंगा उस बंदे का, बाहर नहीं बताऊंगा। नोटिस तो हमने दे दिया उसको, नोटिस तो दे दिया हर जाने का कि आप इसका जी 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 आप बात करें। हाँ, अब आ जाएं। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं बात कह रहा था कि अगर ये कहते हैं कि उसको कारोबारी नुकसान ना पहुँचे, तो जिस शख्स ने अगर कहा हो, उसको ऑफ़र की हो, तो उसको तो पता है कि मैं किस बंदे को मैंने ये ऑफ़र किया है, तो क्या आज उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता? भाई झूठ वो बोलें जो पकड़ा ना जाए। ये ऐसे भाई साहब हैं कि वो झूठ बोलते हैं जो दूसरे दिन ही पकड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4 साढ़े 4 सालों में खान साहब ने किया है, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह ये ख़ुद कफ़ील हैं कि इनकी अपनी गुफ्तगू से इनकी पार्टी के लोग महफूज नहीं हैं, इनकी पार्टी के अपने लोग इनको छोड़ रहे हैं इनके झूठ की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं, ये चाहे जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा दें, इंशाअल्लाह ताला कौम हमारे साथ खड़ी है। और जो कौम की तमीर व तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हम बार बार कहते हैं, सी पैक का जिक्र करते हैं, हम लोड शेडिंग के खात्मे के लिए नए कारखानों की बात करते हैं, हम मईशत को संभाला देने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कौम के सामने हैं। अगर हमने बेहतर डिलीवर किया तो कौम हमारे साथ खड़ी होगी, ना किया होगा तो कौम हमें रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, जहां एक करेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल का जो फैसला था वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तीफे के लिए तहरीक ना चलाने का, इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज मुस्तरद कर दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत जो है वो वकला को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट बार के नुमाइंदों से भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान जुमेरात की शब होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से बात की थी कि ये जो ट्वीट थी वो एक मेजर जनरल की जानिब से आई, वज़ीर आज़म के फैसले को उन्होंने नामंजूर किया। तो ये ट्वीट जो है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एक मेजर जनरल की जानिब से नहीं थी, बल्कि पाक फ़ौज बतौर इदारे की जानिब से ये ट्वीट आई थी। शो को आगे बढ़ाते गुफ्तगू के सिलसिले को सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुल्फ़िकार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल ने डिसाइड किया था अपने कन्वेंशन में कि वो वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए तहरीक नहीं चलाएंगे। जुल्फ़िकार चौधरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मामले पर अपनी ही सुप्रीम बॉडी सुप्रीम पाकिस्तान बार कौंसिल का फैसला मुस्तरद कर दिया है, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके नोटिस में है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो अपने ही फैसले को अपने ही किए हुए जो थी उससे जो है वो डिफर कर गई है। आपके सामने है और आपको शायद इसकी रिपोर्टिंग है या नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपने 22 अप्रैल के इजलास में ये कहा था कि जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो स्टेप डाउन हो, और हमने कहा उनको डेडलाइन दी कि अगर फलान डेट तक वो हों तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम उसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन जो है वो अनाउंस करेंगे। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने इससे पहले ही एक रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन कर लिया, जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान बार कौंसिल के 10 में से 8 मेंबरान ने जो तहरीक शुरू करने का कहा, इस्तीफे का मुतालबा किया, और वहाँ पे जो बहुत सारे जो दीगर लोग थे उन्होंने भी यही बात की, और खुद वहाँ पे ये बात सामने आई कि वो जो है वो स्टेप डाउन हो। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने सारे लोगों से जब वो पूछा, सब कुछ किया, वो शाम को एक ऐसा बना के दे दिया। तो मैं समझता हूँ वही जो प्रेस रिलीज हमारे साथ जो रिपोर्ट सामने आई है चौधरी साहब, उस रिपोर्ट के मुताबिक 84 में से 48 जो रुकन थे उन्होंने मुखालफत की तहरीक चलाने की, और सिर्फ 24 लोगों ने हिमायत की। मैं आपसे ये देखेंगे कि जब हम 20 तारीख को रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी आएगी, सारे सूबों की बार कौंसिल्स भी आएंगी,
उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बार भी आएगी, फिर हम आपको बताएंगे। कल वहाँ पे जो दोस्त वहाँ पे गए हुए थे उन्होंने मुझे ये बात बतलाई है कि खुद उनके मेंबर जो है, देखें होता ये है कि बाद में प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, वहाँ पे खुद इनके जो मेंबरान थे, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 10 में से 8 मेंबरान ने कहा कि वो वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया। लेकिन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में एक मोटिवेटेड, देखिए मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत का ब्रीफ नहीं लेना चाहिए, वकला की जो इंडिपेंडेंस है उस इंडिपेंडेंस को कायम रखना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में JIT तश्कील दे दी है, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसका मतलब आप जा रहे हैं, आप जो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की JIT के ऊपर, आप जो वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए तहरीक चलाने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज तक भुट्टो केस जो है जिसमें उनको फांसी दी गई है, नुसरत भुट्टो केस है, पाकिस्तान में जो है मौलवी तमीजुद्दीन केस है, इस सब के बावजूद कि ये भी तो अदालती केस हैं जिनको हमने कहा कि नजरिया जरूरत बन गई, जिसको हमने कहा कि ये गलत फैसले थे, क्या हम उनको मानते हैं? क्या यही लोग जो हैं जो आज ये कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए, कल को यही लोग जो थे वो कहते थे कि भुट्टो साहब को जो फांसी है वो गलत दी गई है, कल को यही कहते थे कि ये जो नजरिया जरूरत आया इसमें मौलवी तमीजुद्दीन केस में है, इसको लोग गलत जजमेंट कहते रहे हैं। तो देखिए किसी भी जजमेंट के ऊपर जो है, मेरी बात सुनिए, मुझे इजाजत दीजिए, हम जो इस फैसले को नहीं कहते, मैं आपसे कहता हूँ एक कांस्टेबल जब जो है वो उसके खिलाफ कोई चार्ज आता है उसको सस्पेंड करते हैं, उस वक्त तक उसको बहाल नहीं करते जब तक उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है ना चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जाता है, मेरी बात सुनिए, फिर तो जितने मुल्ज़िम हमने जेलों में रखे हुए ना सबको छोड़ दें, वो जो एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, वो एविडेंस को हैम्पर नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो किस तरह उसकी जो सबऑर्डिनेशन में काम करने वाले हैं वो किस तरह इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकते हैं। हमारा मुतालबा जो है ना सिर्फ इस बात पे है, बल्कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो अदारे होते हैं वो इंडिपेंडेंट अप्रोच करते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। देखिए कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि मैं इस बात को कहता हूँ कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ रहेगा, लेकिन अक्सरियत की राय जो है वो अपनी जगह पे अपनी एक हैसियत रखती है। हमारे साथ रहेगा चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आप खुद लॉयर भी हैं, आपकी जमात भी वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, एक मुनकसिम बार जो है वो किस तरह से तहरीक चला सकती है वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए? नहीं, बार मुनकसिम नहीं है। जो चौधरी जुल्फ़िकार साहब जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, जो लॉयर्स का एक बड़ा कन्वेंशन है वो 20 मई को लाहौर में हो रहा है और जिसमें तमाम नुमाइंदे जो हैं वो आएंगे। ज़ाहिर है कि इस वक्त आप ये कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मिली थी इमरान खान साहब से, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की जो लाहौर हाई कोर्ट बार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी यही बात की, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो एहसन भोन साहब ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए। कल का जो इजलास था वो हर एक को पता है कि एक स्पॉन्सर्ड इजलास था, तो और उसमें और जो भी कोई भी वकील जो है वो फ्रैंकली कैसे कह सकता है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ना दे, उसकी तो डिग्री चेक करनी चाहिए। जो वकील कह रहा है कि वज़ीर आज़म की कानूनी हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको तो मुझे लगता है कि दोबारा टेस्ट लेना चाहिए उनका कि वो बार काउंसिल में प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। जो एक इसके साथ साथ एक सियासी आपकी पोजीशन भी होती है, आपकी कुछ मॉरल पोजीशन भी होती है। देखिए, डंडे के जोर के ऊपर हुकूमत तो फिर बादशाहत भी करते हैं, पूरा जो अरब डिक्टेटर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, उन्हें परवाह नहीं है। पाकिस्तान में भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, मिलिट्री अपने माइट के ऊपर हुकूमत करती है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसने तो अपनी मॉरल अथॉरिटी पे हुकूमत करनी होती है। जहां 5 जजेस लिख दें वज़ीर आज़म को कि आप 2 जजेस लिख दें कि इतना, और जो 2 अगले आने वाले चीफ जस्टिस हों वो लिख दें कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ना सिर्फ झूठे, सादिक और अमीन नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कोर्ट में कौम से झूठ बोला है, अदालत में भी झूठ बोला है, कौम से भी झूठ बोला और असम्बली में भी झूठ बोला है, तो उनको घर भेज दें। और 3 जज लिखें कि उनके जो डिफेंस है वो बिल्कुल काबिल फ़हम नहीं है और JIT बना दें। उसके बाद मुझे पता है दुनिया में जहाँ जमहूरियत का शायबा भी हो, कैसे कोई वज़ीर आज़म ज़िद कर सकता है कंटिन्यू करने की। ठीक है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो इल्ज़ाम है बड़ा संगीन इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है हुकूमती सरपरस्ती में वो काम कर रही है, उस पर हुकूमती सरपरस्ती का इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जो है इस वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे को रद्द कर रही है और उसको नहीं लेके आगे चल रही। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ये वकला की सरपरस्ती का और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना कि वकला को तकसीम कर रही है। कितना बड़ा इल्ज़ाम है ये, और वज़ीर आज़म जबकि खुद कह चुके हैं कि वो अपनी 3 नस्लों के एहतसाब के लिए तैयार हैं और वो तैयार हैं और वो पहले एहतसाब के लिए खुद को पेश कर भी चुके हैं। देखें, पहली तो बात यह है समर अब्बास साहब
कि जुल्फ़कार चौधरी साहब का एक जमात से तल्लक है, इसी तरह बाकी जो वकला हैं उनका भी दूसरी सियासी जमातों से वाबस्तगी होगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं जुल्फ़कार चौधरी साहब, इनकी अपनी राय हो सकती है, ये राय दे सकते हैं, इनकी कोई भी राय हो, मगर ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देना कि क्योंकि कोई शख्स इनकी राय से इत्फाक नहीं करता लिहाजा वो जो है उसकी सरपरस्ती फ़लां करता है, मेरा ख्याल ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। और जब आइन की तशरीह करने वाले ये लोग जो हैं, अगर ये एक अदारे की जजमेंट जो है, एक अदारे का फ़ैसला जो है, अगर ये उसको नहीं मानेंगे तो मुझे बताएं कौन मानेगा उसको। कोई फ़ैसला आ गया है, अगर तो फ़ैसला आ गया है तो फिर जुल्फ़कार चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और अगर फ़ैसला नहीं आया तो जब तक डिसीजन हो नहीं जाता, इन्वेस्टिगेट हो नहीं जाता, और उसके बाद जो अपना एक बनी है कमेटी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद फ़ैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये कहना अखलाकी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, कानूनी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। लतीफ़ साहब, मामला इतना सिंपल नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं। पहले तो सिर्फ अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, अब वकला तंजीमें भी मुतालबा कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट बार कोई मामूली बात नहीं, बड़ी बार है, एशिया की बड़ी बार है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी कह चुकी है। तो क्या तमाम की एफिलिएशन है पीटीआई से? नहीं यार, मेरी बात सुन ले समर, आप अपने पसंद की बात ना करें। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे थे, जो इनवाइट किए गए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के बार के प्रेसिडेंट थे, वो आम वकील नहीं थे, मुंतखब लोग थे। क्या उनकी मेजॉरिटी जो है वो अगर कोई फैसला देती है तो उसको आप रद्द कर देंगे? जुल्फ़कार चौधरी साहब किस हैसियत से बात कर रहे हैं? इस हैसियत से बात कर रहे हैं ना कि लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, तो अगर इनको 2000 लोगों ने वोट पोल किया है तो इनके बहाल 1500 वोट डला भी है, तो ये क्या लेकिन क्योंकि जीत गए हैं अब ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बात करने का मौका देंगे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि जो जुल्फ़िकार चौधरी साहब हैं या फिर कुछ लोग जो बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की, वकला के नुमाइंदे, उनकी एफिलिएशन है सियासी जमातों के साथ। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जुल्फ़कार चौधरी साहब की एक हैसियत इस सेंस में है कि हाई कोर्ट बार के ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर इन्होंने कोई 2000 वोट लिया है तो 1500 किसी इनसे हारने वाले ने भी लिया है। अब वो 1500 जो वोटर है वो भी एक हैसियत रखता है। इसी तरह कल जो लोगों को बुलाया गया पाकिस्तान बार कौंसिल वालों ने, तो वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के बार के प्रेसिडेंट थे। अब जो 48 का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो आम 48 वकील नहीं थे बल्कि वकीलों के नुमाइंदा थे, वो एक नुमाइंदा इजलास भी था। अब ये नहीं मुनासिब होता कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला आए तो मैं उसको मानूंगा, और अदालतों पर, अदारों पर दबाव बढ़ाने का ये एक नया फैशन निकल आया है कि आप अदारों के फ़ैसले को मानेंगे नहीं बल्कि अदारों पर प्रेशर डालेंगे ताकि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले करें। अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, तो यकीनन जो फ़ैसला आया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वकला को तहरीक भी चलानी चाहिए, कौम भी साथ खड़ी होगी। मगर अगर कोई फ़ैसला नहीं आया और फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए, फिर फ़ैसले का इंतज़ार वकला हो या आम लोग हों, सबको इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह फिर सिस्टम कैसे चल सकेगा? सिस्टम तभी चल सकेगा जब आप इदारों पर एतमाद करेंगे थे। दूसरी बात, एक फवाद चौधरी साहब ने, समर अब्बास साहब बात की थी कि वो सादक अमीन नहीं रहे। भाई बात यह है कि अगर इमरान खान साहब अपनी एक फ्लैट की या अपने बनी गाला के घर को मुख्तलिफ मौक़ों पे 4 मौक़िफ़ लें, और इलेक्शन कमीशन में जब आपने 3 गोशवारे जमा कराए हैं 3 इलेक्शनों में, तो आपने किसी में ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया और हर एक में आप अलग अलग मौक़िफ़ लेते रहे हो, तो
तो मुझे ये बताएं क्या वो सादिक और अमीन रह गए हैं? इसी तरह उनकी जमात जो है, सादिक और अमीन का फैसला तो मियां साहब अदालतें करेंगी। अदालतें दोनों केसेस को अदालतें देख रही हैं, कौन सादिक और अमीन है कौन नहीं है। अदालतें इसका बेहतरीन यार तो फिर अगर अदालतें फैसला करेंगी, अदालतें देख रही हैं, तो फिर सबको देखना चाहिए ना। ये क्या तरीका है? फवाद साहब से जवाब ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर को आप देखें, फवाद चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। अदालतें देखें। टाइम शॉर्ट है, फवाद चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। लेट हिम रिस्पॉन्स। फवाद चौधरी साहब, प्रेशर की बात की अभी मियां जावेद लतीफ साहब ने कि आप अदालत पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पर भी लगता है। एक तरफ तो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, साथ आपके जलसे जुलूस जारी हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए। तो इस जलसे जुलूस की जो स्ट्रेटजी है इसको कैसे लेके आगे चलेंगे, कैसे दबाव मजीद बढ़ाएंगे? चूंकि JIT तश्कील दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और JIT की तश्कील से पहले आप वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं ले सके। देखिए, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा। आप देखते हैं कि वो जो एक जमहूरी रवायात हैं उनका एहतराम करते हैं और ख़ुद इस्तीफ़ा दे के जाते हैं, या जिस तरह से रवाज है कि जब तक उन्हें पूरी तरह उनको जो है वो अपना सबक याद ना कराया जाए वो फिर उसके बाद उस पर आते हैं। आप देखना, ये अभी तो हमारी तहरीक का पहला मरहला शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि आगे इस तहरीक में जो नए रंग आने हैं वो आपको साथ साथ वक्त के नज़र आते जाएंगे। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का जो स्कैम है वो कोई हमने ब्रेक नहीं किया, कोई डॉन TV ने ब्रेक नहीं किया जिसको आप कह दें कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिस तरह से अभी जावेद लतीफ़ साहब ने खुद ही ऐसे ही बना के इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान का कि वो बनी गाला वगैरह वाला जो इस तरह ये PMLN वाले कर रहे हैं कि घर ही बैठ के मैन्युफैक्चर करके जी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। ऐसा इल्ज़ाम ये PTI का भी लगाया हुआ नहीं है। ये कि एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसके नतीजे में ये स्कैम सामने आया है और उसके बाद उसमें एक सब्सटेंशियल एविडेंस मिली है कि वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान जो प्रॉपर्टीज़ बनाने के और मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में मुलव्वस है और अब उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब इतना सब्सटेंटिव एलिगेशन उनके ऊपर है और वो 5 जजेस ने भी तस्लीम किया है कि सब्सटेंटिव एलिगेशन है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा। अब देखना यही है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा जो है वो अभी देंगे या कुछ अरसे बाद देंगे या महीने बाद देंगे या 2 महीने बाद देंगे, या कितना वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसका लॉस करके वो जो है वो रिज़ाइन देते हैं। लेकिन ये बात तय है कि JIT की रिपोर्ट भी मंजर आम पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब हमें शो में ज्वाइन करें। आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।